हाँ देखो भाई, ये है अपना अगला क्वेश्चन। 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो देखो, ऐसे चित्रों को बनाने के लिए अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसका एक कच्चा चित्र बना लो। जैसे कच्चा चित्र अपन बना लेंगे तो उससे क्या है कि आगे अपन को बार बार क्वेश्चन देखने की समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा हमारी है 6 सेमी। तो 6 सेमी है, तो अपन इसमें कच्चे चित्र में देखते हैं। देखो, 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा अपन ने, और ये 6 सेमी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। और आगे की जो भुजाएं हमको दे रखी है वो दे रखी है 4 सेमी और 5 सेमी। तो एक भुजा आपकी ये इधर बननी है 4 सेमी की, और ये हो गई आपकी 6 सेमी। और आगे अपन इधर देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 5 सेमी। तो इधर आपने ये जो चित्र बनाया है, इससे आपको क्या सपोर्ट मिलेगा कि बार बार आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको जो आपको बांटना है वो है 2:3, यानी 2/3 गुनी भुजाएं हमको बनानी है। तो इसको अपन ने रफली एक तरफ लिख लिया है। अब इस एक तरफ हमने लिख लिया, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, बहुत ही सिंपल है ये। जिसने पिछले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया है वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि सेम पिछले क्वेश्चन की प्रोसेस इसमें होने वाली है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो यहाँ इसमें ऊपर की तरफ इसमें त्रिभुज बनना है, इसलिए अपन इसमें जो चित्र बनाएंगे उसको पेज में यहाँ बीच से बनाएंगे। तो बीच से अपन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको देखो 6 सेमी की एक रेखाखंड खींचनी है। कितने सेमी की? 6 सेमी की। तो 6 सेमी की रेखा खींचेंगे तो यहाँ से आप शुरू करोगे और कहाँ तक? 6 तक लो, और 6 तक ये पॉइंट लगा के इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। अब इनको अपन ने मिला दिया तो ये आपकी 6 सेमी की रेखा हो गई। और इस 6 सेमी की रेखा पर आप नाम दे दो ए और बी। जैसे अपन ने ए बी नाम दे दिया। अब आपको ये देखो, इसमें ये एक भुजा 4 सेमी की और दूसरी कितनी? 5 सेमी की है। तो आपको इसमें 4 सेमी और 5 सेमी का चाप भरना है। तो चाप भरने के लिए देखो एक सीधा सा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि स्केल लो, और स्केल में अपन इस तरह से इसको लगाएंगे प्रकार को, और ये जैसे ये अपन ने 4 तक का चाप भर लिया। 4 तक का चाप भर लिया, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ आप देखोगे कि 4 का चाप भरा और हमने बिंदु ए पे रखा। कहाँ पे रखा है? ए पे। ए पे रख के और ये आपका एक चाप काट दिया। इस तरह से आपको एक चाप काटना है। फिर 5 सेमी का चाप भरना है। फिर यहाँ से अपन देखेंगे और ये 5 सेमी का। ये ध्यान रखना, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ से ये ब्लैक लाइनिंग चालू हो रही है वहाँ तक ही लेना है। कई स्टूडेंट क्या है कि इसको एंड तक ले लेते हैं, जिससे हमारी क्या है माप गलत हो जाती है। यहाँ जहाँ से ये नंबर चालू होता है, जैसे आपका छोटा स्केल है तो छोटे स्केल में भी थोड़ी जगह छोड़ के फिर वहाँ से ये लाइनिंग चालू होती है। तो जहाँ से लाइन चालू होती है वहाँ से आपको नाप लेना है। और हमने 5 का चाप भर लिया और बी पे रखा और ये चाप काट दिया। इससे क्या हुआ? हमको बिंदु सी प्राप्त हो गया। क्या हो गया? बिंदु सी प्राप्त हो गया। इस बिंदु सी को आप ए से मिला दो और इसको बी से भी मिला दो। तो देखो, थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेता हूँ, जिससे क्या है कि ये सीधा मिल जाएगा। आप भी अपनी नोटबुक को इस तरह से घुमा सकते हो, क्योंकि हमारा चित्र सही बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम नोटबुक घुमा रहे हैं या प्रकार घुमा रहे हैं, लेकिन हमारा चित्र बिल्कुल एकदम राइट होना चाहिए। तो यहाँ हमने इसको घुमाया और इधर भी हमने इसको मिला दिया। अब ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद अब आप देख रहे हो कि ये हमको सी बिंदु प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ वही काम करना है आपको कि बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाना है, क्योंकि हमको 2/3 गुनी भुजा में
अगला त्रिभुज इसका जो समरूप त्रिभुज है वो बनाना है। इसलिए आप क्या करोगे कि ए पे रख के और ये आपका एक न्यून कोण बना दिया। क्या बना दिया भाई? न्यून कोण बना दिया। अब न्यून कोण बनाने के बाद अब तुम कहोगे कि साहब हमने पिछले क्वेश्चन में तो दोनों अनुपातों को जोड़ा था, लेकिन क्या इसमें भी हम जोड़े क्या? नहीं, हमको इसमें ये देखना है कि जैसे 2/3 है आपके पास, तो 2/3 में बड़ी वाली माप कौन सी है? तो यहाँ आपको बड़ी माप दिख रही है 3, तो 3 चाप काट देना है। कितने चाप काट देना है? 3। और 3 चाप काटेंगे हम, तो ये चापों की कोई माप नहीं है। आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी आपने इसको देखा था, तो इसकी कोई माप नहीं होती है। इसलिए मैंने देखो इसको इस तरह से ये घुमाया है। घुमाने के बाद ये मैं इसमें चाप काटता हूँ, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने ये बिंदु ए पे रखा और एक चाप काट दिया, फिर ये जो चाप कटा इससे दूसरा और यहाँ से तीसरा, 3 चाप काट दिए। अब ये तीनों चाप आपको नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ हम देखेंगे वही सेम पोजीशन में A1 A2 A3। तो दूसरा काम हमने क्या कर दिया, इन पे चाप काटा और उनको नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब यहाँ हम देखेंगे कि नीचे जो है, नीचे आपके, क्योंकि कई क्वेश्चनों में नीचे का अंक बड़ा आएगा, कईयों में ऊपर का बड़ा आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले से जैसे 3 है तो A3 से B को मिलाना है, A3 से B को मिलाना है। तो ये देखो A3 से मैं B को मिला देता हूं मेरे भाई। जैसे A3 से B को मिला दिया। अब मिलाने के बाद अब हमको क्या करना है कि जो आपकी ये BA3 आई है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। लेकिन वो रेखा कहाँ से खींचनी है कि 2 से, क्योंकि 2 है ना हमारे ऊपर की तरफ, तो A2 से आपको ये रेखा खींचनी है। अब A2 से आप रेखा किस तरह से खींचोगे समांतर? वही पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो यहाँ A3 पे हमने रखा और ये देखो एक चाप काट दिया। ये चाप देखो थोड़ा सा प्रकार हिल गया है, मैं इसको मिटा के फिर से बनाता हूं। देखो चाप हिल चुका है। देखो यह रखा और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेता हूं और ये बना दिया, ये बना दिया। अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, और कहाँ रखोगे? A2 पे रखेंगे और इसको ये मिला दिया। अब मैंने ये चाप 2 चाप काट दिए, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी काटे थे। अब इसको नापना है, तो यहाँ से देखो ये आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ तक खोलना है, क्योंकि अब यहाँ तक खोल लिया, ये दिखाई दे रहा है आपको। देखो यहाँ तक खोल लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ तक खोलने के बाद अब क्या करेंगे अपन, जहाँ पे हमारा ये चाप है इसको भी जैसे ये रखा और ये काट दिया। काटने के पश्चात अब इससे हमको क्या करना है, A2 से एक रेखा खींचनी है। A2 से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। देखो अब ये आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइनें देखो बिल्कुल समांतर है। अब ये लाइनें समांतर आनी चाहिए, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। अब कई स्टूडेंटों को बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर हम इनको कैसे चेक करें कि ये समांतर है या नहीं है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों का ये जो न्यून कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण को आप माप सकते हो। ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर आपका कोण बराबर है तो ये रेखा आपकी समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब ये देखो आपको एक पॉइंट प्राप्त हो गया और इस पॉइंट को नाम देंगे हम डी। ये डी बिंदु हो गया। अब डी बिंदु से आपको एक समांतर रेखा खींचनी है, और वो किसके समांतर, BC के समांतर। BC के आप समांतर रेखा खींचोगे तो जैसे अपन ने नीचे समांतर रेखा खींची है उसी तरह से ऊपर खींचनी है। तो ये देखो ये अपन ने क्या किया, इस तरह से ये ले लिया,
ये चाप काटा, और जो डी बिंदु आया था उससे भी हम एक चाप काट देंगे। ये चाप काटने के बाद अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से इसको नापेंगे, ये नाप लिया, और नापने के बाद ये इस तरह से काट देंगे। ये काटने के बाद इसको अपन डी से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये देखो, ये रेखा भी आपकी बिल्कुल समांतर आई है, और इसको नाम दे देंगे ई। अब यहाँ हम देखेंगे हमको एक नया त्रिभुज तैयार हो गया, ए डी ई। एक नया त्रिभुज तैयार हो गया, क्या? ए डी ई। अब ये नया त्रिभुज जो तैयार हुआ है आपका ए डी ई, अब इसमें क्या होगा कि जो त्रिभुज आपका ए बी सी था उसकी भुजाओं का अनुपात और इनकी अनुपात 2:3 हो जाएगा, यानी छोटे वाले की 2 रहेगी तो बड़े वाले की कितनी रहेगी? 3। तो यहाँ देखो, जैसे ये ए डी 2 है तो ए बी 3 हो जाएगी, ए ई 2 है तो ए सी 3 हो जाएगी, जैसे डी ई 2 है तो बी सी 3 हो जाएगी। अब इसकी रचना आप खुद कर सकते हो, जो जो कार्य हमने किया है वो आपको रचना में लिख देना है। लेकिन इसका जो सत्यापन है, औचित्य है, वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में हमसे कहा है कि औचित्य दीजिए। तो औचित्य का मतलब होता है सत्यापन। औचित्य का मतलब होता है भाई सत्यापन। तो सत्यापन में वही काम करना है हमको। देखो यहाँ हम देखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन आप देखेंगे तो सत्यापन में क्या है भाई कि यहाँ आप देखोगे कि जो आपके ये त्रिभुज बने हैं, एक तो त्रिभुज बना है ए डी ई और एक त्रिभुज है ए बी सी। तो अपन देखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए बी सी व ए डी ई में। तो इसमें क्या किया है, अभी आपने क्या ये समांतर रेखा खींची है ना, तो समांतर रेखा खींची है तो बी सी समांतर डी ई, बी सी समांतर डी। अब ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि जब ये दो लाइनें अगर आपकी समांतर है तो ये त्रिभुज हो गया कौन सा? समरूप त्रिभुज। तो इसलिए आपका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये आपका समरूप का चित्र है, समरूप का सिंबल है ये आपका ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई। तो ये आपको समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो अब आपको पता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दोगे ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी बराबर डी ई बटा बी सी, डी ई बटा बी सी। अब डी ई बटा बी सी, अब ये हमने बराबर तो कर दिया, लेकिन अब हमें पता क्या कि ये किस अनुपात में है। तो हम देखेंगे, देखो 1 2, तो ये वाली 2 है और ये देखो पूरी यहाँ तक है तो 1 और ये है तो 1 2 तो ये हो गया और 1 ये, तो 2 और 1 3। तो ऊपर वाली 2 है और नीचे वाली 3 है, ऊपर वाली 2 है तो नीचे वाली 3 है, ऊपर वाली 2 है तो नीचे वाली 3 है। तो बराबर हम कह सकते हैं 2/3। तो ये हो गया आपका सत्यापन। इस प्रकार से आपको सत्यापन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ तो देखो भाई, अब अपन ने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया है 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, 7/5 गुनी हो। तो देखो वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमको इसको तैयार करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप इसका भी वही एक छोटा सा कच्चा चित्र अपन बना लेते हैं। तो इनको नाम दे दिया अपन ने ए
बी सी। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है 7। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे बड़ी भुजा को ही नीचे लो, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी भुजा जो है उसको अपन आधार मानेंगे तो चित्र को थोड़ी सी बनाने में सुविधाएं रहती है। तो ये अपन ने 7 ले लिया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपने बना लिया। और आपको जो कितने गुनी बनानी है 7/5 गुनी, 7/5 गुनी। इसको भी मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। इससे क्या है अपन को बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको वही 7 सेमी की रेखा खींचनी है। तो यहाँ अपन देखेंगे इसी स्केल ले लिया मैंने और स्केल से 7 सेमी का एक रेखा खींचेंगे। देखो ये मेरे भाई यहाँ से शुरू करेंगे और 7 तक, इस 7 तक आपने ये रेखा खींच दिया। ठीक है भाई। अब ये 7 तक रेखा खींच दिया। अब 7 सेमी का हमने एक रेखा खंड खींचा और 7 सेमी का रेखा खंड खींच के 5 सेमी का एक चाप भरेंगे इसमें। तो ये आपने 5 सेमी का चाप भर लिया और कहाँ ए पर, अभी अपन ने नाम नहीं दिया, अभी नाम दे देंगे। इधर वाले बिंदु पर ये ए मानेंगे इसको। तो ये चाप काट दिया। ये चाप काटने के बाद अब देखो पहले अपन इसमें नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अब क्या करते हैं अपन, इधर से देखो बी पे 6 सेमी का चाप काटना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 6 सेमी का, ये 6 सेमी का खींच दिया। और खींचने के बाद इसको दे देंगे नाम सी नाम दे दिया। अब इस सी को क्या करेंगे, ए और बी से दोनों से मिला देंगे। ये मिला दिया और इधर हम इसको बी से भी मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। तो अब ये आपके पास त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज तैयार होने के बाद आपको वही काम करना है, न्यून कोण बनाना है नीचे की तरफ। ये आपने न्यून कोण बना दिया। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको टैली कर दिया था कि बड़ी वाली जैसे 7:5 यानी 7/5 है ना, तो ये 7 लेना है। पहले नीचे अपने देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 2:3 था, तो अपन ने 3 लिया था। अब आपको जो बड़ा वाला है, बड़ा क्या है 7, तो 7 ले रहा है। इस पर 7 चाप काटेंगे अपन। देखो मैं इसको इस तरह से घुमा लेता हूँ और यहाँ से अपन ने ये चाप काटना स्टार्ट कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 और ये हो गया 7 चाप अपन ने काट दिया। तो अब इनको नाम भी अपन दे देंगे और वो नाम वही देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब A7 नाम दे दिया। तो अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो नीचे वाला है उससे आपको B को मिलाना है। तो नीचे आपके है 5, तो यहाँ A5 से आपको B को मिलाना है। क्या मिलाना है, A5 को B से मिला देना है। तो देखो ये मिला दिया। अब ये मिलाने के बाद अपन देखेंगे कि आपको इसे BA5 के समांतर एक रेखा A7 से खींचनी है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो
तो ये घुमा दिया चाप। चाप घुमाने के बाद आपको यहाँ से नाप लेना है इसको, यहाँ तक खोल लो, इस पॉइंट तक खोल लिया। पॉइंट तक खोलने के बाद यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और इसको मिला दें। अब इसको क्या करेंगे अपन, इधर इसको सीधा मिला देंगे। ये मिला दें। तो ये देखो दोनों लाइनें हमारी समांतर आ गई। अब इसको क्या करोगे आप कि ये ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये इस पे मिल जाएगा। देखो मैं इसको बढ़ा देता हूँ आगे, ये मैंने बढ़ा दिया और एक नया पॉइंट आ गया हमारे पास और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ABCD। डी पॉइंट दे दिया हमने। अब डी पॉइंट देने के बाद अब आपको क्या करना है, BC के समांतर, ये जो आपके सामने BC है, BC के समांतर D से एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ आप B पे रखोगे, B पे रख के एक चाप काट दोगे इस तरह से, फिर इसी चाप को कम ज़्यादा नहीं करेंगे और D पे रख के काट देंगे। ये काट दिया। काटने के बाद आपको इसको मापना है, इसको अपन ने ये नाप लिया, यहाँ से यहाँ नाप लोगे। नापने के बाद फिर यहाँ जो ये आपका पॉइंट आया था ये इधर, इससे आप इसको काट दोगे। काटने के बाद जो नया पॉइंट आया है उससे D को आगे बढ़ा देंगे। देखो ये लाइन भी हमारी बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, तो ये लाइन भी हमारी समांतर है। अब हम क्या करेंगे, AC को और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ये AC को आगे बढ़ाया तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया E। इस प्रकार से एक और त्रिभुज ADE हमारे पास तैयार हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका भी हमको सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए वही कार्य करना है जो हमने किया है अभी, सत्यापन। तो सत्यापन में हम देखेंगे कि हमने यहाँ देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC व ADE में अभी हमने इनको समांतर खींचा है। BC के समांतर क्या है, DE। BC समांतर DE, ये दोनों समांतर है क्योंकि अभी हमने खींचा है। अगर ये समांतर है इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यहाँ हम देखेंगे कि इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखो AB जो आपके पास ये है नया त्रिभुज क्या होगा, AD है। तो AD है तो AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर जो आपका DE है, DE बटा BC। और इनका अनुपात क्या होगा, देखो ये पूरा अनुपात क्या है, AD का अनुपात क्या है, 7 है ना। यहाँ देखो 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 7। और इधर हम देखेंगे तो ये कितना है, 5, तो ये 7 बटा 5 गुनी इसकी भुजाएं हो चुकी है। ये आपका सत्यापन है। रचनाएं जो जो कार्य हमने किया है उसको आपको लिखना है। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, देखो आधार 8 सेमी ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1/1/2 गुनी हो। तो ये आप 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम इसकी देखो रचना करते हैं। तो इसका देखो मैंने कच्चा चित्र यहाँ बना दिया है। आधार AB बराबर में 8 सेमी हो गया, ऊंचाई इसकी,
अब ऊंचाई पे ध्यान देना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अब ये भुजाओं की माप हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको इसकी ऊंचाई दी हुई है। हमको क्या दी है? इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो ये ऊंचाई जो होगी ना बेटा, तो इसमें क्या होगा, इस इसमें जो आपकी ये ऊंचाई होगी, तो ये ऊंचाई में क्या होगा कि यहाँ आपको बिल्कुल सीधा यानी 90 डिग्री पे इसकी ऊंचाई होती है। बिल्कुल 90 डिग्री पे इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो ये ऊंचाई आपको 4 सेमी है। तो यहाँ आपको 4 सेमी ऊंचाई अगर प्राप्त हो जाए तो यहाँ अपन इसको मिला सकते हैं। अब आगे अपन को देखो, 1/1/2 अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 3/2 भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब देखो हम इसका चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वही आपको क्या करना है, आधार 8 सेमी खींचना है। आधार कितना खींचना है? 8 सेमी। तो आधार अपन इसका खींच देते हैं 8 सेमी। ये आधार आपने 8 सेमी खींच दिया। तो अब यहाँ देखो कि इसका नाम अपन दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, जैसा कि अपन ने ऊपर भी दे रखा है। अब यहाँ देखो कि यहाँ ये ऊंचाई लेने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या है कि इस भुजा का यानी ये रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना पड़ेगा। और लंब समद्विभाजन का मतलब आप समझते हो, क्या करना पड़ेगा आपको कि आधी से ज्यादा दूरी, ये जो भुजा है ना, इसमें आधी से ज्यादा दूरी आपको प्रकार में भरनी है। ये जैसे मैंने भर लिया आधी से ज्यादा, और एक चाप ऊपर की तरफ काट दोगे आप, और एक चाप नीचे की तरफ काट दोगे। इसी तरह ए पे रखोगे, ये जैसे मैंने ए पे रख दिया, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट दिया। अब ये जो चाप काटे हैं इनको अपन सीधा मिलाएंगे, तो ये इसका लंब समद्विभाजन कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजन। तो मैं इनको मिला देता हूं। देखो, थोड़ा मिलाने में पॉइंटों का ध्यान अपन को रखना है, क्योंकि इसमें अगर पॉइंट जरा सा भी तिरछा रह जाता है तो ये हमारा चित्र को भी तिरछा कर देता है। तो ये आपका लंब हो गया। अब ये हमने इसका लंब समद्विभाजक का मतलब ये इसका लंब हो गया। तो अब ये लंब हो गया, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे कि ये जो आपकी ये रेखा आई है लंब समद्विभाजन की, इस पे 4 सेमी का चाप काटेंगे। इस पे हम क्या करेंगे? 4 सेमी का। अब देखो, चाहो तो आप स्केल से माप सकते हो, नहीं देखो यहाँ भी ये दोनों लंब समद्विभाजन हुआ है, तो ये 4 4 के ही हैं दोनों तरफ। देखो ये इधर 4 का है, ये 4 का है, तो यहाँ इधर भी देखो ये 4 का ही है, यानी दोनों तरफ 4 4 का। और देखो ये कितनी गजब की बात है कि आपका ये है ना पॉइंट, ये इस पॉइंट पे ही आ गया, बस एक थोड़ा सा फर्क आया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका इसी पॉइंट पे आए, ये जरूरी नहीं है कि आपका इसी पॉइंट पे आए। आपका ये जो चाप अपन 4 सेमी का काट रहे हैं, ये नीचे भी आ सकता है और इससे पॉइंट से ऊपर भी आ सकता है। इसलिए कहीं आपका अगर ऊपर नीचे आए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी आए आपका, उसको सी बिंदु नोट करके ए और बी से मिला देना, ए और बी से मिला देना, जैसा कि मैंने भी ये मिला दिया है। ये ए से मिला दिया और इधर मैं इसको मिला दूंगा बी से। तो ये मेरा मिलने वाला है भाई, ये बना दिया। अब ये आपका त्रिभुज ABC तैयार हो गया। अब त्रिभुज ABC जैसे ही आपको तैयार हुआ, तो अब आप क्या करेंगे कि 3/2 भुजा का एक आपको समरूप त्रिभुज बनाना है। तो वही जो पहले आपने काम किया है उसी काम को आपको यहाँ करना है। तो यहाँ आप क्या करोगे, वही एक न्यून कोण बनाओगे। तो जैसे ये मैंने आपको एक न्यून कोण बना दिया, मैं यहाँ से इस चाप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अपने आगे के चित्र में ये दिक्कत खड़ी ना करे। तो यहाँ मैंने इसको छोटा करके और ये
एक न्यून कोण बना दिया। अब न्यून कोण में अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बड़ी वाली माप है, जैसे 3 है ना बड़ा, तो 3 चाप काटने हैं, तो 3 चाप काटूंगा मैं। देखो इधर यहाँ ए पे रखूंगा, यहाँ ए पे रखा एक चाप, ए पे रखा एक चाप, और ये रख दिया बी पे दूसरा चाप, और सी पे तीसरा। तो इसको नाम दे देंगे A1, इसको नाम दे देंगे A2, और इसको नाम दे देंगे A3, और यहाँ आप x दे सकते हो। अब अगला कार्य हमको जो करना है वो, जैसे आपका 3/2 गुनी भुजा लेनी है ना अपन को, तो नीचे वाला 2 से यानी A2 से आपको B को मिलाना है। A2 से आपको किसको मिला देना है? B से। तो A2 को मैं ये B से मिला देता हूँ। ये A2 को मैंने B से मिला दिया। मिलाने के बाद अब इसके समांतर हमको A3 से भी एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा के लिए वही कार्य करना है जो हमने पहले किया है। यहाँ से एक चाप हम लेंगे और ये इस तरह से घुमा देंगे, और यहाँ से अपन लेंगे और एक चाप ये घुमा दिया। घुमाने के बाद इसको माप लेंगे, मापना है यहाँ तक, ये माप लिया, और यहाँ से इसको ये चाप काट दिया। चाप काटने के बाद अब आपको क्या करना है? इसको मिला देना है। A3 से इसको आगे बढ़ा देना है। तो ये अपन ने मिला दिया। तो मिलाने के बाद अब आप क्या करोगे कि इस AB को आगे बढ़ा देंगे, इस AB को आगे बढ़ा देंगे। AB को अपन ने आगे बढ़ाया और यहाँ नाम दे देंगे D। क्या नाम दे दिया? D। अब D नाम देने के बाद अब आपको क्या करना है? जो BC है उसके समांतर D से एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ हम वही काम करेंगे। जैसे B पे रखा हमने, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जिससे चाप सही आ जाएगा। ये काट दिया, और इधर आप इस पे रखोगे और ये चाप काट दिया, और यहाँ से अपन यहाँ पे रखूँगा और इस पे रख के ये काट दिया चाप। इस पे रख के आगे फिर इसको बढ़ा देंगे। तो देखो इसको मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दी। तो ये इसके समांतर एक आगे, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा अपन। नहीं, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि AC आएगी ना इधर, तो AC को अपन इधर मिला देंगे। देखो ये AC को मिलाया और इसको हमने नाम दे दिया क्या? ABCDE। ये नाम दे दिया। ये नाम देने के बाद अब आपको ये तैयार हो गया ADE त्रिभुज। ये आपका कौन सा त्रिभुज तैयार हो गया? ADE। अब ADE त्रिभुज आपके पास है, तो अब आप इसमें देखो, रचना तो वही काम करना है हमको जो हमने किया है, इसमें उसी को लिखना है। अब मैं इसका सत्यापन, देखो वैसे तो सभी का सत्यापन सेम तरीके से होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका सत्यापन करवा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ABC व ADE में हम देखते हैं तो क्या है? BC समांतर DE, जो अभी अपन ने पढ़ा है। पढ़ा क्या? बनाया ही है अपन ने कि BC समांतर DE। BC समांतर क्या बनाया अपन ने? DE बनाया है। तो BC समांतर DE बना लिया। तो अब ये है, इसलिए क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो अब आपको पता है कि जो आपकी ये भुजाओं का अनुपात है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि AD बटा
ए बी, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर डी ई बटा बी सी और बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, देखो ए डी आपका 2 तो ये और एक ये 3 और ये कितनी है 2, तो अपन लिख देंगे 3/2 यानी 3/2 गुनी और 3/2 गुनी का मतलब 1 से 1/2 गुनी हो गई। यानी कि जो आपका त्रिभुज है ए डी ई उसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं से 1 से 1/2 गुनी हो गई। ठीक है भाई, इस तरह से आपको इनको बनाना है और रचना अपने मन से लिखनी है।